Assalamu alaikum everyone, how are you all? Okay students, open your SST book पेज नंबर 7। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने अपनी यूनिट 2 की रीडिंग करनी है एंड द यूनिट 2 इज़ वर्ड क्लाइमेट, वर्ड दुनिया, क्लाइमेट आबो हवा। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। वेदर मौसम इज़ द डे टू डे कंडीशन, दिन की हालत, ऑफ हीट गर्मी की, एंड कोल्ड ठंड की, ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं, क्लाउडनेस बादल, ड्राइनेस खुश्की, और रेन और बारिश इन एनी प्लेस किसी भी जगह की। तो किसी भी जगह की रेन, ड्राइनेस, क्लाउडनेस, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, हीट, इन सब की जो कंडीशन है, हालत, रोज़ की हालत को हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्लाइमेट आबो हवा इज़ द वेदर, वो मौसम, वेदर कंडीशन मौसम की हालत है। इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन एन एरिया किसी भी एरिया की जगह की, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी लॉन्ग पीरियड लंबे अरसे के लिए वेदर की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या हुआ, किसी भी एरिया की जगह की लंबे अरसे की वेदर कंडीशन को, मौसम की हालत को हम क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस, आबो हवा इन डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों पे, ऑन द अर्थ ज़मीन पे, इज़ नॉट द सेम, सेम नहीं होती। अ प्लेस क्लोज टू नॉर्थ पोल, वो जगह जो नॉर्थ पोल के क्लोज होती है, और द साउथ पोल, और साउथ पोल के, इज़ वेरी कोल्ड, इज़ वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, थ्रू आउट द ईयर पूरा साल। अ प्लेस क्लोज टू इक्वेटर, वो जगह जो इक्वेटर के क्लोज होती है, करीब होती है, इज़ यूजुअली, वो आमतौर पर, वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल जो है वो आमतौर पर क्या रहती है, गर्म रहती है। तो हमारी जो नॉर्थ और साउथ की जो पोल हैं उनके करीब जो जगह है वो हमारी क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर कोल्ड होती है, और इक्वेटर के करीब की जगह जो है वो हॉट रहती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो क्या हैं। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट, क्लाइमेट हैज़, क्लाइमेट की होते हैं, ग्रेट इफ़ेक्ट, बहुत सारे असरात किस पे, ऑन पीपल, लोगों पे, एंड द वे, और उस तरीके पे, दे लिव, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव। क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट, क्लाइमेट के किस पे असरात होते हैं, ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पे, वी वेयर, हम पहनते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी गुजारने के तरीके के अलावा उनके कपड़ों पे भी जो वो वेयर करते हैं, पहनते हैं। द फूड वी ईट, वो खुराक जो हम खाते हैं, एंड द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और वो तरीका जिसमें हम अपना स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, लेयर टाइम, कौन सा, फुर्सत का वक्त। तो क्लाइमेट के जो असरात हैं वो हमारे कपड़ों पे, हमारी खुराक पे, और वो हमारे फारिग का जो वक्त होता है उसको गुजारने के तरीक़ों पे असरअंदाज होते हैं। इन अ वार्म क्लाइमेट, गर्म आबो हवा में, पीपल कैन टेक पार्ट इन द आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट, पीपल, लोग, कैन टेक पार्ट, हिस्सा ले सकते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा लेना, इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट, आउटडोर मीन बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, और वाटर स्पोर्ट, और जो पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स होते हैं उनको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी क्लाइमेट में, पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन, अब जो ठंडी क्लाइमेट है, सर्द आबो हवा है, उसमें भी पीपल क्या करते हैं, अभी तक टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं, इन आउटडोर स्पोर्ट्स, बैरूनी बाहर की खेल्स में, बट दे मोस्टली ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, टू स्टे, रहने में, इंडोर, अंदर में, एंड इंजॉय इंडोर गेम्स, और अपनी अंदरूनी खेलों को तरजीह करते हैं, उनको इंजॉय करते हैं, उनसे मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट है, जिस तरह यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, अ मैन राइडिंग अ रेनडीर स्लाइड, एक आदमी है जो राइड किस पे ले रहा है, ये हिरन नुमा का एक जानवर होता है। उस पर देखें, ठंड का मौसम है, स्नो है हर तरफ, और जो कोल्ड क्लाइमेट है, फिर भी जो लोग हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे भी इसी तरह है, मेकिंग स्नोमैन इज़ अ फेवरेट एक्टिविटी इन अ स्नोवी प्लेस, जो स्नो में रहते हैं लोग उनकी स्नोमैन बनाते हैं, बर्फ़ का पुतला बनाते हैं, तो वो इनका क्या होता है, फेवरेट एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे कुछ हिस्सों में, सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में, वेयर, जहाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ लॉट ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है, एंड मैनी ट्रीज़, जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं, पीपल यूज़ वुड, लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वुड, लकड़ी, टू मेक देयर हाउसेस, अपने घरों को बनाने के लिए। सम क्रॉप्स, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को, ग्रो, उगती है, वेल, अच्छी, इन अ कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी क्लाइमेट में, वाइल, जबकि अदर्स, दूसरी, ग्रो वेल, अच्छा उगती हैं, इन अ वार्म क्लाइमेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वीट, गंदम, ग्रोज, उगती है, वेल, अच्छा, इन माइल्डर क्लाइमेट,
हल्की आबो हवा में, एंड राइस ग्रोज वेल इन वार्म। जो राइस हैं, चावल हैं, वो किस में? वार्म, वेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वो क्लाइमेट्स हैं वहाँ जहाँ की आबो हवा सारा साल के 12 महीने बेहद गर्म रहती है। तो जो हमारी राइस है वो इन जगहों पे क्या होती है, अच्छे तरीके से इस क्लाइमेट में उग सकती हैं। दीज टू ग्रेन्स, ये दो अनाज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं फूड, खुराक के लिहाज से, ऑफ पीपल, लोगों की, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों में ये दोनों जो अनाज हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। द फूड हैबिट्स, फूड की हैबिट्स, आदात ऑफ पीपल, लोगों की, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स, डिपेंड इन्हिसार करती हैं क्रॉप फसलों पे, आर ग्रोन लोकली, जो लोकली उगाई जाती हैं। तो यहाँ तक आपकी रीडिंग है आज की। इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है आपका, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स? कौन से तरीके हैं जिसमें क्लाइमेट हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती है? तो ये हमने आज की रीडिंग में ही पढ़ा है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट में, क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल and the way they live. Climate also has a effect on cloth we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. तो आप लोग अपने नोट्स निकालें जो मैंने आपको दिए थे। यूनिट नंबर 2, क्लाइमेट, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर लाइव्स? कौन से तरीके हैं जिसमें हमारी ज़िंदगियों पे क्लाइमेट आबो हवा असरअंदाज होती है? क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, कि हम किस तरह से रहते हैं। द काइंड्स ऑफ हाउसेज वी लिव, वो हाउसेस, घर जिसमें हम रहते हैं। द फूड वी ईट, वो खुराक जो हम खाते हैं। द क्लॉथ्स वी वेयर, etc, इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जो क्लॉथ्स हैं, द क्लॉथ वी वेयर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपने ये क्वेश्चन भी और वो रीडिंग और उसके अंडरलाइन वर्ड्स अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपने रजिस्टर पे नोट करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।